So hey guys, welcome back to my YouTube channel Code Genius Riya. In this video, I will continue my discussion on stable SD sheet. So in this video, I will discuss the last question of array past first, that is stock buy and sell, and above questions I have already done in my playlist, so you can check it from there. So now I will do last question, that is best time to buy and sell stock. Okay. So what is given to us? You are given an array prices where prices of I is the price of a given stock on ith day. मतलब हमें ना एक एरे दिया है जिसका नाम क्या है प्राइसेस, और प्राइसेस ऑफ आई का मतलब क्या है, पर्टिकुलर डे प्राइस, मतलब किसी भी दिन पे कौन सा प्राइसेस है वो हमें बताएगा प्राइसेस ऑफ आई। उसके बाद क्या लिखा है, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल दैट स्टॉक। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बाय अ स्टॉक एंड आफ्टर दैट यू हैव टू बी सेल अ स्टॉक। So what you need to do is simply return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any profit, return 0. मतलब हमें maximum profit अपनी रिटर्न करवाना है। अगर हम ऐसा नहीं करवा रहे तो हमें सिंपली रिटर्न करवाना है 0। ठीक है, so let's start with an example. So as you can see from here, so what is given to us, ये हमें ना एरर दिया गया है जिसमें नाम्स हैं, नंबर्स हैं, मतलब प्राइस ऑफ आर है। So what you need to do is simply whenever you buy, first of all you have to buy and then after it you have to sell a stock. So you have to consider that whenever you buy na, so you have to consider at a low price, and you have whenever you sell, you have to do your price maximum to gain a maximum profit. क्योंकि हम कुछ छोटे प्राइस पे लेंगे बड़े प्राइस से बेचेंगे, इसका मतलब क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट। इसलिए हम लोग यही ट्राई करेंगे। तो सपोज मैंने ना यहाँ पे मतलब जब हमारी प्राइस कितनी थी 1 थी तब मैंने बाय किया, और सपोज मैंने सेल कब किया जब प्राइस 6 था, तो हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, हाई मिल रहा है, 6 - 1 = 5, हमें 5 यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारा प्रॉफिट। और सिंपली सपोज इफ आई सपोज टू बाय माई प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे मैंने बाय कब किया 3 को और सेल कब किया 6 को, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा 3। ठीक है, तो हमें ऐसी प्राइस क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, और हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, ये हमें अचीव करना है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब नाउ हाउ वी कैन अचीव इट। ठीक है, तो ये हमारा एरे दिया गया है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज सिंपली यू हैव टू कंसीडर टू चेक अ नंबर फ्रॉम ए राइट। हम लोग राइट में से क्यों चेक कर रहे हैं, बिकॉज देखो वो स्टार्टिंग में बाय करना है, बाय कैसे करेंगे स्टार्टिंग से, और सेल कैसे करेंगे पीछे से करेंगे। ठीक है, पहले हमें बाय करना है देन सेल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे पीछे से नंबर लेंगे, फिर इसका नाम क्या दिया मैंने, मैक्सिमम राइट दिया है ना। हम क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे जब मैक्सिमम राइट की वैल्यू आएगी ना, फिर उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो मैक्सिमम राइट की वैल्यू आएगी ना माइनस जो अभी करंट वैल्यू है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा मैक्सिमम। यही मैं सिंपली यहाँ पे करती, जो वैल्यू कितनी आ रही थी, सपोज मैक्सिमम कोई वैल्यू आ रही थी, ठीक है, उसमें जैसे 6 - 1 किया, जो भी वैल्यू आई थी और मेरी करंट वैल्यू है ना, दोनों को माइनस कर दिया, तो उससे क्या आया था मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सिंपली यहाँ पे भी मैं यही फंडा अप्लाई करूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही किया मैंने कि ये हमारी वैल्यूज थी, दैट इज इनिशियली इट वाज, देखो इनिशियली इज व्हाट, ये थोड़ा रफ कर दे रही फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर्स। मैं इसको थोड़ा एक बार देखो अब मैं आपको ना अच्छे समझा दी, देखो कैसे करेंगे हम लोग। तो मैंने स्टार्टिंग में नंबर कितना लिया, मैक्सिमम राइट में 4 ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, और मैक्सिमम प्रॉफिट इनिशियली हमने 0 दिया। 0 लेने का पर्पस क्या था यहाँ पे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि अगर आप रिटर्न प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं कर पा रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा था ना कि अगर इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट रिटर्न 0, तो इसलिए मैंने कितना ले लिया 0 ले लिया स्टार्टिंग में। ठीक है, 0 कंसीडर कर लिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज हमने सिंपली मैक्सिमम राइट की वैल्यू 4 ली, क्योंकि सबकी पीछे से हमने कंपेयर करते जाएंगे वैल्यूज को। ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो मैक्सिमम राइट की वैल्यू आ रही है माइनस जो हमारा करंट प्राइस है ना उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि मैंने पहले इनिशियली 4 थी वैल्यू, तो मैंने मैक्सिमम राइट की वैल्यू 4 लिख दी और प्राइस की वैल्यू यहाँ पे 0 लिख ली। ठीक, फिर मैंने क्या किया, मैं अपने नेक्स्ट नंबर पे गई, नेक्स्ट नंबर पे जैसे ही गई मैंने, मेरे को क्या मिला 6। अब नाउ आई विल कंपेयर 6 और 4 में से कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो आई विल अपडेट इट्स वैल्यू दैट इज 6। मैंने मैक्सिमम राइट की वैल्यू क्या कर दी 6 कर दी, 4 से काट कर 6 कर दिया मैंने। और मैं क्या करूंगी, मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू निकालूंगी। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, दैट इज फ्रॉम यू, यहाँ से देख सकते हो मैक्सिमम राइट माइनस प्राइसेस ऑफ आई। मैक्सिमम राइट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, इनिशियली हमारी कितनी थी, यहाँ पे 4 थी। मैंने पहले फर्स्ट केस की बता रही हूँ, तो मैंने फर्स्ट केस कैसे निकालेंगे, 4 माइनस यहाँ पे 6 आया, दैट इज ये वाली वैल्यू, फिर कितना आया ये -2, सो यू कांट अपडेट इट। -2 और 0 में मैक्सिमम क्या है, -2 और 0 में से 0 मैक्सिमम है, तो 0 ही रहेगा इनिशियली। फिर क्या हुआ, जैसे ही मैं 6 पे आई ना, तो यहाँ पे ये 6 का केस हो गया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 3 पे जाऊंगी, जैसे मैं 3 पे गई आई विल कंपेयर 6 और 3 में कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है,
तो ये आई विल डू इट, मतलब जैसा है वैसे ही रहने दूंगी, तो 6 ही रहेगा ये। उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट निकालोगे, कैसे निकालेंगे, इनिशियल वैल्यू कितनी है 0 और कॉमा 6, यहाँ पे देखो मैक्सिमम राइट वैल्यू क्या है 6, 6 माइनस क्या करेंगे अभी करंट वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 3, तो यहाँ पे 0 और 3 में से मैक्सिमम क्या है 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 3। उसके बाद मैं किस पे गई 5 पे, जैसे मैं 5 पे गई वाली कंपेयर, तो 6 बड़ा है या 5 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो आई विल नॉट चेंज दिस वैल्यू, दैट इज ये 6 ही रहेगा। फिर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट निकालूंगी, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालूंगी, इनिशियल वैल्यू कितनी थी 3, फिर क्या करेंगे कॉमा यहाँ पे 6, पहले मैक्सिमम राइट वैल्यू कितनी आ रही है 6 माइनस अभी करंट वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 5, ये देखो करंट वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 5, तो मैं क्या करूंगी 6 और 3 और 1 में से मैक्सिमम क्या है 3, तो ये 3 ही रहेगा। फिर मैं किस पे जाऊंगी 1 पे, जैसे ही मैं 1 पे गई तो ये कंपेयर करूंगी 6 और 1 में से क्या बड़ा है 6 ही बड़ा है, तो ये मैक्सिमम राइट कितना रहेगा 6। उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज मैक्सिमम राइट ऑफ माइनस प्राइस ऑफ आई, तो मैक्सिमम राइट इनिशियल कितना था 3, ये करूंगी मैक्सिमम राइट की वैल्यू कितनी है 6, अभी कितनी आ रही है देखो 6 है ना वैल्यू, माइनस कौन सी वैल्यू करंट वैल्यू जितनी कितनी 1, तो कितना आएगा 5, 3 और 5 में से कौन सा बड़ा है हमारा 5, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगी वैल्यू 5, तो ये 3 से कट के कितनी आ जाएगी 5। अभी मैक्सिमम राइट की वैल्यू कितनी निकालूंगी, यहाँ पे जैसी गई तो देखूंगी 7 और 6 में से कौन सा बड़ा है 7, तो मैं इसकी वैल्यू क्या अपडेट कर दूंगी दैट इज 7। मैं चेक करूंगी यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट इनिशियली कितना आया था 5 और अब कितना आएगा देखो, अब किसी मैक्सिमम राइट की वैल्यू कितनी है 7, माइनस क्या करूंगी मैंने अभी करंट वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो 7 माइनस 7 0, तो 5 और 0 में से कौन सा बड़ा है 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। अभी कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो हम लोग कैसे एग्जाम्पल के थ्रू जो हमने लिया है उसको ही चेक करके देखते हैं एक बार कि हमारा 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो इसको मैं एक बार रब करके देखती हूँ, अब मैं चेक करके बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, तो ये फंडा सही है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया है कि मैक्सिमम राइट की वैल्यू के लिए प्राइसेस ऑफ n-1, n-1 का क्या है n क्या है लेंथ है -1, मतलब सबसे लास्ट वाली वैल्यू ली है, लास्ट वाली वैल्यू मतलब ये लास्ट वाली वैल्यू मैंने किसके अंदर लिए हैं अपने मैक्सिमम राइट के अंदर, ये मैंने लगाया है वहाँ पे। फिर मैंने क्या किया है कि मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट इनिशियली 0 लिखा है, क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट रिटर्न 0, इसलिए मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू कितनी ली 0। अब मैं क्या करूंगी फॉर लूप लगाऊंगी, फिर मैंने फॉर लूप n-2 से क्यों लिया, n-2 से लेने का रीजन क्या है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्योंकि वी हैव ऑलरेडी ट्रेवर्स दिस पोजीशन, तो मैंने इसलिए 6 से ट्रेवर्स किया इसलिए, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने चेक किया प्राइसेस ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ राइट, प्राइसेस ऑफ आई का मतलब हर जगह क्वेश्चन चेक करेंगे, अगर ग्रेटर आ रही है तो मैक्सिमम राइट को अपडेट कर देंगे। देखो मैं यहाँ पे यही काम कर रही थी, जैसे यहाँ पे देखो 6 जैसे 6 मिला तो मैं पहले कितनी थी वैल्यू 4 और मैं कंपेयर कर दिया 4 और 6 से कौन सा बड़ा है 6 बड़ा है, इसको अपडेट कर दिया 6, फिर मैंने क्या 3 पे आ गई, 3 और 6 में से कंपेयर किया, फिर 5 और 6 में से कंपेयर कर दी, फिर 1 और 6 में से, तो फिर मैंने 7 और 6 में 7 बड़ा आ गया तो मैंने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया था अपडेट कर दिया था, ठीक है। यही मैं चेक कर रही थी कि प्राइस ऑफ आई बड़ा है कि नहीं, अगर बड़ा आ रहा है तो मैं मैक्सिमम राइट की वैल्यू क्या कर रही हूँ अपडेट कर दे रही हूँ यहाँ पे, तो मैंने यही लिखा है कि प्राइसेस ऑफ आई अगर ग्रेटर आ रहा है तो मैक्सिमम राइट की वैल्यू क्या कर दो अपडेट कर दो। और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ रहा था, जो मैक्सिमम आ रहा था मैक्सिमम प्रॉफिट में से, और यहाँ पे मैक्सिमम राइट माइनस प्राइसेस ऑफ आई, यही मैंने यहाँ पे लिखा था कि देखो प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आ रहा था, मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे मतलब जो हमारी करंट वैल्यू है और मैक्सिमम राइट माइनस प्राइसेस ऑफ आई, तो ये लिखा था कि मैक्सिमम हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और जो हमारा करंट प्राइस है मैक्सिमम वैल्यू में से और माइनस करंट वैल्यू करेंगे तो हमारा कितना आएगा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यही फंडा लगाया। देखो मैंने मेड और मैक्स फंक्शन क्यों लगाया, क्योंकि ऑन ईच स्टेप यू हैव टू कंपेयर द मैक्सिमम वैल्यू, दैट्स व्हाई व्हाट आई एम डूइंग इज सिंपली मैक्सिमम प्रॉफिट लगाते जा रही हूँ मैं, ठीक है। यही फंडा मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और सबली रिटर्न मैक्सिमम प्रॉफिट किया है। तो मैंने ये देखो एक और मैं समझा दे रही हूँ कि यहाँ पे ये करने का रीजन क्या है। देखो इनिशियली प्रॉफिट कितना आया था 0, तो मैंने कैसे कंपेयर किया था, देखो यहाँ पे देख सकते हो 0 और 3 में से प्रॉफिट कंपेयर किया था तो 3 ग्रेटर आया था, सिंपली 3 और 1 में से कंपेयर किया था। देखो हर एक स्टेप में से ना हमें कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी कौन सा मैक्सिमम आ रहा है, इसलिए मैंने कौन सा यूज करा मेथड मैक्स फंक्शन किया और मैंने चेक किया इनिशियल मैक्सिमम प्राइस में से प्रॉफिट में से, और जो अभी निकाला है ये करंट वाला और ये पुराना वाला प्रॉफिट आ रहा है, जो मैक्सिमम आएगा उसको रिटर्न करवा देंगे हमारे न्यू मैक्सिमम प्रॉफिट में, ठीक है। तो यही फंडा मैंने अप्लाई किया है, तो बहुत इजी कोड था और क्वेश्चन भी बहुत इजी है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।